क्या आप भी उस तेज जलन और हर 5 मिनट में पेशाब करने की बेचैनी से परेशान हैं? क्या आपको बार-बार यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है? अगर हाँ, तो आपके दिमाग में ये 3 सवाल ज़रूर होंगे। पहला, ये महिलाओं को ही क्यों ज़्यादा होता है? सेकंड, इससे बचने का आसान तरीका क्या है? और तीसरा, इसको जड़ से कैसे निकाला जाए? मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बीएचयू वाराणसी एंड लंदन। आज हम यूटीआई के बारे में पढ़ेंगे। ये इन्फेक्शन क्यों होता है? कौन सी 5 ऐसी गलतियां हैं जो आप डेली कर रही हैं? और इसका 3 स्टेप ट्रीटमेंट क्या है? इस वीडियो से आपके डेली रूटीन में कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आप यूटीआई को ठीक से पहचान पाओगे और उसको करीब-करीब जड़ से निकाल पाओगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन्फेक्शन एक्चुअली होता कैसे है। आपको पता है आपका यूरिन का रास्ता जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं वो एक छोटी सी पाइप होती है। जब उसके थ्रू बैक्टीरिया अंदर घुसता है और पेशाब की थैली जो कि ब्लैडर होता है बिल्कुल आपके निचले हिस्से में यूट्रस के बिल्कुल आगे, जब उसमें इन्फेक्शन जाता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये इन्फेक्शन ऊपर आपकी जो नलकियां पेट के अंदर चल रही हैं जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, दोनों नलकियां पेशाब की थैली से निकल के ऊपर किडनी तक जाती हैं। अगर ऊपर तक चले गए तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ महिलाओं को क्यों ज्यादा होता है? इसका रीजन है सिंपल एनाटॉमी। महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है वो सिंपली छोटा सा 1.5 सेंटीमीटर का होता है, एज कम्पेयर टू जो पुरुष है उनका यूरेथ्रा बहुत लंबा होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर का। तो जो छोटा सा यूरेथ्रा है उसके अंदर बैक्टीरिया को घुसना और ब्लैडर तक पहुंचना बहुत आसान होता है। दूसरा कारण ये भी है कि यूरेथ्रा बिल्कुल विजाइना और रेक्टम के पास है, तो आपके जो 2-3 होल्स है लेडीज में, यूरेथ्रा, विजाइना और फिर एनस, वो सब पास पास होते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया, जो एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में बड़ी इजीली रहता है और पॉटी के रास्ते निकलता है, वो बड़ी इजीली ट्रैवल करके आपके यूरेथ्रा में घुस जाता है। अब बात करते हैं वो 5 कॉमन मिस्टेक जो आप ऑलमोस्ट डेली कर रही हैं जिस वजह से आपको शायद यूटीआई बार बार होता है। पहली मिस्टेक जो कि आपको शायद पता ही नहीं है, जब आप टॉयलेट करते हैं तो आप अपने आप को क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर भी यूज करते हैं। भले आपने पानी से क्लीन कर लिया हो, टिश्यू पेपर को अगर आप फ्रंट से बैक यूज करोगे यानी कि यूरेथ्रा से लेके पीछे विजाइना एनस तक लेके जाओगे तो वो बेटर तरीका है। अगर आप बैक टू फ्रंट जाओगे यानी कि एनस से लेके विजाइना से लेके आगे यूरेथ्रा तक आप क्लीन करोगे तो आप एनस वाला जो बैक्टीरिया है जो मैंने अभी बताया, एस्चेरिशिया कोलाई, जो कि पॉटी के रास्ते निकलता है, उसको आप आराम से यूरेथ्रा के पास लेकर आ जाओगे, फिर उसको एंट्री आसान हो जाएगी। ये गलती आप बच्चों के साथ भी ना करें, स्पेशली जो फीमेल बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जब आप क्लीन करते हैं तो उनको भी आप फ्रंट टू बैक क्लीन करें, बैक टू फ्रंट ना जाए। सेकेंड मिस्टेक जो कि आपको ऑफकोर्स नहीं पता होगी, जब आप अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, अगर आप तुरंत अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे, टॉयलेट नहीं करेंगे, तो जो बैक्टीरिया इंटरकोर्स की वजह से आपके यूरेथ्रा के आसपास आ गए हैं वो अंदर एंट्री ले लेंगे। बहुत सी लेडीज को विजाइनल इन्फेक्शन भी इसीलिए होता है क्योंकि अंदर जो सीमेन कलेक्टर होता है उसको वॉश नहीं करते। तीसरी बहुत ही कॉमन मिस्टेक, यूरिन को रोक के रखना। अब ऑब्वियसली लेडीज हर जगह यूरिन नहीं कर पाती है बिकॉज बैठ के यूरिन करना होता है। तो जो लेडीज ऑफिस में काम करती हैं, जो टीचर्स स्कूल में काम करती हैं, या फिर कई बार ट्रैवलिंग में आप यूरिन को रोक लेते हो कि कहीं अच्छी जगह जाके सेफ तरीके से हम यूरिन करेंगे। ऐसे में क्या होता है, जब कलेक्टेड यूरिन होती है तो उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। तो आपको 3 से 4 घंटे में अपना ब्लैडर खाली करना है। सेफ यूरिन करने के लिए आप अपने पास एक सेफ्टी किट रखें जिसमें पी कोन्स आते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि लेडीज की इंटीमेसी के लिए और हाइजीन के लिए बनी हुई है, जो आप ट्रैवलिंग में यूज करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको किसी भी टॉयलेट में बैठने में दिक्कत नहीं होगी। चौथी कॉमन मिस्टेक, बहुत टाइट जीन्स पहनना क्योंकि वो फैशनेबल है, या फिर नायलॉन के अंडरवियर्स पहनना, या फिर कोई भी सिंथेटिक कपड़ा यूज करना। सिंथेटिक कपड़े या टाइट कपड़े आपकी जो एरिया है, विजाइनल एरिया जो हमेशा कवर्ड रहता है, उसके मॉइस्चर को लॉक कर देता है, बाहर से एरेशन बंद हो जाता है, तो जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उनको एक गर्म एटमॉस्फेयर मिलता है और साथ में नमी भी मिलती है, तो उसमें आराम से वो डेवलप कर जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा लेडीज को जो मेरे पास आती हूँ उनको बोलती हूँ आप कॉटन के अंडरवियर्स पहने। जो यंग लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, उनको मैं बोलती हूँ आप टाइट की जगह लूज जीन्स पहनो, आजकल वैसे भी लूज जीन्स का फैशन है, और घर जाके पॉसिबल हो तो इस एरिया को थोड़ा एरेट करो। पैंटी अंडरवेयर ना पहन के आप बॉक्सर्स पहन सकते हैं जिसमें थोड़ी सी एयर पास हो सके। पांचवी मिस्टेक, पानी कम पीना। बड़ा कॉमन है, प्यास लगती तो पानी पीते हैं वरना नहीं पीते हैं, और कई बार प्यास लगती तो आपको लगता है आपको भूख लग रही है, ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है। अगर आप रोज 8 से 10 ग्लास पानी पिएंगी तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, थिक नहीं होगा, तो उसमें बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने की कैपेसिटी रहेगी। नहीं पियोगे तो थिक यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में बैक्टीरिया डेवलप कर जाएंगे, फ्लश आउट नहीं होंगे।
तो मैं गारंटी से कहती हूँ अगर ये 5 मिस्टेक्स आप सुधार लें तो 90% यूटीआई से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या मुझे हर बार दवाई लेनी है? बिना डॉक्टर को चेक कराए दवाई ना लें। अगर आपको बार-बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो ये ना सोचो कि पिछले प्रिस्क्रिप्शन की दवाई देख के मैं वापस ले लूं। डॉक्टर आपका यूरिन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर कराएंगे, देख लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है और वो कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर से चेकअप कराएं। कैसे पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन ब्लैडर से लेके ऊपर पेट तक, किडनी तक पहुंच गया है? अगर आपको फ्लैंक में पेन हो रहा है, यानी कि साइड्स में जहाँ किडनी होती है वहां पेन हो रहा है, साथ में आपको फीवर भी आ रहा है, फीवर ठंड लग के आता है जब यूरिन इन्फेक्शन होता है, साथ में अगर आपको उल्टी जैसा भी लग रहा है, तो ये पाइलोनेफ्राइटिस के साइंस है। यानी कि पाइलोनेफ्राइटिस मतलब आपकी किडनी में इन्फेक्शन पहुंच गया है, खतरनाक बीमारी है, इसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। किडनी अगर खराब हो गई तो आपको जानलेवा प्रॉब्लम हो सकती है। यूटीआई का लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन प्लान क्या है? मैंने आपको मिस्टेक्स बता दी। ऑब्वियसली डॉक्टर आपको दवाई देंगे, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हर बार दवाई ना लेनी पड़े और आप कुछ अपने घरेलू नुस्खे ऐसे रखें जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन मिले यूटीआई का। सबसे पहला होता है क्रैनबेरी फ्रूट। क्रैनबेरी फ्रूट इंडिया में कम अवेलेबल है, क्रैनबेरी का जूस अवेलेबल है। और डी मैनोज ये एक सप्लीमेंट है जो कि आपको मिल जाएगा मार्केट में। ये दोनों ही एक्सट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया को ब्लैडर वॉल से चिपकने नहीं देते। सेकंड है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक्स स्पेशली लैक्टोबैसिलस, आपने देखा होगा जब भी आपको विजाइनल इन्फेक्शन होता है तो आपकी डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक्स जिसमें लैक्टोबैसिलस भरपूर है वो प्रिस्क्राइब करती है, क्योंकि विजाइनल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये दोनों साथ साथ ही होते हैं कई बार। और ये जो लैक्टोबैसिलस है ये हेल्दी बैक्टीरिया है, ये आपको यूटीआई से और वेजाइनल इन्फेक्शन से बचाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी डाइट में पानी तो पी रहे हैं ज्यादा, साथ में फाइबर भी हाई रखें। अब आप सोचेंगे हाई फाइबर से यूटीआई कैसे बचेगा? अगर आप शुगर या प्रोसेस फूड ज्यादा लेते हो तो डेफिनेटली आपके बीएमआई भी बढ़ेगा, आपका वेट भी बढ़ेगा, आप अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ जाओगे। साथ ही जो बैक्टीरिया होता है ये शुगर को फीड करता है, तो इसका खाना है शुगर। अगर आप शुगर नहीं खाओगे तो आपको यूटीआई भी कम होगा, वेजाइनल इन्फेक्शन भी कम होगा। जितना फाइबर लोगे, जितना पानी पियोगे, उतनी जल्दी आप इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हो, उसको बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। तो यूटीआई कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक आम समस्या है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपनी रोज की आदतें अगर आप थोड़ी चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को यूटीआई से बचा पाएंगे। तो खूब पानी पीजिए, अपनी डेली डाइटरी हैबिट्स चेंज करिए, यूरिन को जबरदस्ती रोकिए मत, सेफ और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस रखिए तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इस वीडियो को शेयर करिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको बार बार यूटीआई होता है। अगर इसके अलावा आपको कुछ पूछना है, मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है, वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे, आपको अपनी रिपोर्ट्स मुझसे डिस्कस करनी है, मेरे से प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो आप इंडिया में या इंडिया से बाहर बैठे बैठे कहीं भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे, जूम कॉल पे या बोटिम कॉल पे आपसे बात करते हैं। और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। आपको 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके आप कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजेंगे तो भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।